नमस्कार मित्रों, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का मई माह का पर्चा बागेश्वर धाम सरकार ने निकाल दिया है और हो जाइए सावधान, क्योंकि आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी रो पड्डी डी है। क्योंकि इस मई के माह में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड्डी दिहेगा। कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह मई माह का महीना आप लोगों की जिंदगी में ऐसा बीतेगा। इस महीने आपको कई खुशियां भी मिलेगी, तो कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि सितारों ने अचानक से पलटी मार ली है। यहाँ पर राहु का साथ मंगल दे रहा है, तो शनि का साथ केतु दे रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है, और यह सब कुछ आप लोगों के जीवन में भी उल्टा पुल्टा करने वाला है। दोस्तों, ऐसे में बच बचकर आपको इस महीने को गुजारना पड्डी ढेगा, वरना आपकी छोटी सी गलती पूरा महीना बर्बाद कर देगी। ये महीना दोस्तों आपके जीवन में काफी ज्यादा खुशियां लाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों शनि बहुत ही ज्यादा वक्री दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद है, और केतु का भी दोष तो आपकी राशि के ऊपर होना बहुत ही फायदेमंद नजर आ रहा है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ रहेगा, क्योंकि यह जो महीना है दोस्तों 3 ग्रहों का महासंयोग दिखाई दे रहा है, इसमें जो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। ऐसे में दोस्तों बस आपको संभल संभल कर इस महीने को गुजारना है। तो आइए जानते हैं कि यह मई का महीना आप लोगों के जीवन में कैसा रहने वाला है, और आखिर बागेश्वर बाबा के पर्चे में क्या आया है। इस मई में किन 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ रहेगा, और कौन से वह 6 काम है जो इस महीने संपन्न होने वाले हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना, 6 काम संपन्न होने वाले हैं। ये सुन आप भी उछल पड़ोगे, क्योंकि जो आज से पहले नहीं हुआ वह इस मई के माह में होने वाला है। ये मई का महीना सितारों की गणना के अनुसार देखें तो आप लोगों के जीवन में यादगार महीना हो जाएगा। दोस्तों, जन्म जन्म तक आपके लिए यह महीना यादगार रहेगा। दोस्तों, काफी लकी भी होगा, और काफी दोस्तों मुसीबतों से भरा भी होगा। तो काफी दोस्तों एडवेंचर से भरा ये महीना रहने वाला है। कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जिन उपाय को करके आप इस महीने को अपने लिए काफी अच्छा बना सकते हैं। मुसीबतों से आप आसानी से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर यह मई का महीना सितारों की गणना के अनुसार और महादेव के अनुसार, बालाजी महाराज के अनुसार आपके जीवन में कैसा रहेगा। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि पूरे महीने का महाराशिफल दिया है दोस्तों, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि कहीं कहीं सावधानी बताई है, कहीं कहीं उपाय बताए हैं, कहीं कहीं दोस्तों खुशखबरी भी बताई है, कुछ संभलने की चीजें भी बताई हैं, कुछ राज भी खोले हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना। अगर देखना है तो पूरा देखो, वरना देखो ही मत, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश ले आता है। दोस्तों, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये वीडियो बनाने में कई दिनों की मेहनत लगी है, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह महीना बहुत ही शानदार है, और इस पूरे महीने का महाराशिफल निकालने में भी बहुत मेहनत लगी है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को केवल देख लेते हैं और लाइक नहीं करते, क्योंकि दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मुफ्त होता है, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते। ये बहुत ही गलत बात है। तो अभी के वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव खूब कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बरसाने वाले हैं। तो अभी अभी जाएं और लिख दें जय शनिदेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि यह मई का महीना कैसा रहेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मई के माह में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहु जो है दोस्तों मंगल के साथ बैठे हुए हैं, और इन दोनों की जोड़ी जब बनती है तो दोस्तों विनाश होना तय होता है। लेकिन फायदे की बात यह है कि शनि के साथ केतु बैठे हुए हैं, जो इन दोनों को प्रभाव से कम करने वाले हैं। तो एक और अच्छा है तो एक और बुरा है दोस्तों। ऐसे में वह कौन सी चीज है जिनसे आपको हाथ धोना पड़ेगा, एक एक करके पहले वह बता देते हैं।
पहली चीज जिनसे आपको हाथ धोना पड़ेगा वह है दोस्तों आपके कुछ रिश्ते नाते। ये बिल्कुल सत्य सुना। इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। देखिए, इस महीने जहां मैंने आपको बताया है कि आपका जो क्रोध का भाव होता है, यानी कि नवम और पंचम भाव, इसमें क्रोध के भाव में दोस्तों मंगल अपनी दृष्टि डाले बैठा है। ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में होंगी इस मई के माह में जिससे आपको क्रोध आएगा। छोटी छोटी बातों में आपको बहुत ज्यादा क्रोध आने वाला है। अगर आपके अनुकूल कुछ काम नहीं बना तो आप बहुत ज्यादा क्रोध करोगे। घर में लड़ाई झगड़े भी करोगे आप लोग। आपका स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपको सुकून नहीं मिल पाएगा। आप दोस्तों अपने परिवार के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपका कोई अपना आपके गुस्से से आहत हो सकता है। आपके क्रोध से आपके परिवार के कुछ लोग बहुत ज्यादा आहत हो सकते हैं, जिससे आपका कोई अपना आपसे छोड़कर ही जा सकता है, या फिर आपसे रिश्ता नाता भी तोड़ सकता है, या फिर आपका कोई अपना आपका एक भावुक इंसान आपसे नाराज भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा कि इस महीने क्रोध करने पर जितना ज्यादा कंट्रोल करिएगा, जब जब आपको गुस्सा आएगा तो आप इन लोगों को भगवान के मंदिर चले जाना है, किसी शांत जगह पर बैठ जाना है। दोस्तों, आपको काफी मदद मिलेगी। गुस्से पर काबू करने में एक छोटा सा उपाय बता देता हूं कि आपको हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के यहाँ से सिंदूर का टीका या फिर टीकी लगानी है। पुरुष के 2 टीका लगाएं, स्त्री को टीका लगा लें। इससे आप पर जो क्रोध होने का स्वभाव है, आपका जो मंगल से जो भारी है, वह उसको काबू में रहेगा। इसको दूसरी चीज के आगे बढ़ते देखिए। जो दूसरी चीज जिससे आपको इस महीने हाथ धोना पड़ सकता है, वह चीज थे आपकी सबसे कीमती चीज रूस को भेज दी गई। योग ऐसे बन रहे थे कि आपकी कुल चली थी आपकी कोई खास आपकी मूल चीज इस महीने आपसे दूर हो सकती है, या फिर आपसे लोग कहीं दूर हो सकते थे। इस चीज के बहुत ज्यादा योग बन सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, जब जब आपके ऊपर शनि प्रसन्न हुए थे, तब तब तो शनि दोष न सुझाते हुए भी आपकी आज के लिए मुश्किल है। यानी जब शनि आपसे प्रसन्न होंगे तब तब वह आपसे पूछे। आपकी कोई भी चीज बदलने में नहीं डरते। शरीर का कभी भी भार नहीं चढ़, शरीर का कभी भी एक स्थान से ऊपर दर्ज नहीं होता। जब शनिदेव आपको कुछ दे दे तो बदले में छोटी मोटी या फिर कुछ कीमती चीज आपसे जरूर ले लीजिए, और वह चीज तो इसी महीने आपके लिए देंगे। ऐसे में आपको अपनी कीमती चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी आपकी कोई कीमती चीज गुल कर दी जाएगी। अगर आप कोई सोने या फिर चांदी के जेवर पहनते हैं, या फिर आपका कोई कीमती वस्तु है जो आपको हद से ज्यादा प्यारा है, तो दोस्तों चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस महीने योग ऐसे हैं कि आपकी कीमती चीजें बहुत जल्दी घूम सकती हैं। कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो अपनी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वहीं कोई प्रॉपर्टी के कागज थे, कोई कीमती डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर अपना मोबाइल खो गया, क्योंकि मोबाइल सबसे कीमती चीज होती है और साथ साथ बहुत कीमती चीज होती थी। लेकिन अगर एक छोटा सा कागज कीमती हो वहां से भी गुम गया तो बहुत दिनों तक दोस्तों इसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। ऐसे में आपको अपनी कीमती चीजों का अभी से ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो आज भी अपने सारी कीमती चीजों को एक अच्छी व्यवस्थित जगह पर रख दें, ताकि आपकी चीजें कहीं घूमने लगीं। क्योंकि इस महीने कोई भी चीज आपसे दूर जा सकती है और इसके ज्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों तीसरी चीज आपके खोज की है जिससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है। बिहार की पूरी लीची। देखिए, इस महीने जैसा कि हमने कहा कि मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है, आपके नवम पंचम भाव में भी दोस्तों कुछ विकराल चीजें होती हुई दिखाई दे रही थीं। और जब जब आपके ऊपर शनि प्रसन्न हुए हैं तब तब दोस्तों जो आपका आलस्य है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस महीने आप बहुत ज्यादा आलस्य करने वाले हो, काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब शनि प्रसन्न होते हैं तब दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो भी काम करने का मन होता है वह बहुत मन जाता है। यह समय सीधे भी सोने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। बेखबर सोते रहो, आराम करो। कोई अगर कुछ काम करने के लिए करे तो मन नहीं होता है। काम चोरी का भाव अंदर अंदर जाने लगता है। चाहे आप कितने कितने भी फुर्ती क्यों ना हो, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं करोगे। आपके अंदर दोस्तों काम चोरी का भाव थोड़ा ज्यादा भी बढ़ने वाला है। आप दोस्तों कोई भी काम
अच्छे से नहीं करोगे और आलस से बहुत ज्यादा करोगे। लेकिन दोस्तों, इस महीने आपके पास अवसर बहुत आएंगे। आपके पास बहुत सारे चांस आएंगे कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी तक हासिल कर सकते हैं। आपके पास कम सुविधा में भी आप बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं या फिर बहुत ऊंचा मुकाम तक हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपका आलस्य दोस्तों इन सभी चीजों पर पानी फेर देगा। जब जब आपके पास मौका आएगा तब तब आप आलसी बने रहोगे और आपका आलस्य दोस्तों आपको कोई भी काम नहीं करने देगा, फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि पूरे महीने आप आलस्य न करें। आप अपने अंदर स्फूर्ति और चुस्ती बनाकर रखें। जितना हो सके सुबह सुबह सैर सपाटे पर जाएं। अगर सुबह अच्छी रही तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। एक उपाय बता रहा हूं, उसे कर लेना तो आपके अंदर जो आलस्य का भाव जागेगा वह कम हो जाएगा। देखिए, शनि मंदिर जाइएगा। इस महीने जितने भी शनिवार आए शनि मंदिर जाइएगा। शनि मंदिर जाकर शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करिएगा। जी दोस्तों, तिल का तेल अर्पित करिएगा शनिदेव को। इससे जो शनिदेव का भार है वह कम हो जाएगा और जो आलस्य आएगा वह भी कम हो जाएगा और आपके अंदर चुस्ती फुर्ती भी जागेगी और शनिदेव और प्रसन्न होंगे। क्योंकि जब शनिदेव देते हैं दोस्तों तो थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि शनिदेव केवल देंगे ही देंगे, परीक्षा भी लेंगे। इसलिए अगर आपके ऊपर शनि और प्रसन्न करना चाहते हो तो शनि मंदिर जाकर शनिवार के दिन चाहे सुबह हो या फिर शाम को शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें। और बाहर अगर कोई जरूरतमंद बैठा हो, मंदिर के बाहर कोई जरूरतमंद व्यक्ति बैठा हो, कोई आपसे 1 रुपए, कोई भिक्षुक यानी कोई भिखारी अगर बैठे हो मंदिर के बाहर, तो उनको या तो खाना खिला दीजिए या तो उनको कोई जरूरत का सामान दे दीजिए, या तो आप अपनी स्वेच्छा से कुछ 5, 10, 50 रुपए अवश्य दे दिए। इससे आपका कर्म अच्छा होगा। आपके सर पर अगर कोई भार होगा, आपके कर्मों का अगर कोई बुरा भार होगा तो वह भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर करिएगा। अब मैंने आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा वह तो बता दिया है, क्योंकि इस महीने दोस्तों भार थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन शनि बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं तो आपके 6 कार्य भी संपन्न होंगे। दोस्तों, बड़े झूठ से पर्दा हटने वाला है। आज की इस वीडियो में आपका दिल और दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि अगले 24 घंटों में अब जो होगा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आज के इस वीडियो में अगले 24 घंटों का महाराशिफल देने वाला हूं। आपके सभी दुश्मनों का मुंह बंद होने वाला है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त निकल चुका है और दोस्तों घर घर जाकर शगुन देने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब दुख के दिन बीत गए हैं। अब खुशियां और जश्न मनाने का समय आया है। अब दोस्तों, आपकी किस्मत भी हीरे से ज्यादा चमकने वाली है। आज की वीडियो शुरू से लेकर आंकड़े तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बताएंगे कि आपका महाराशिफल कि आखिर अगले 24 घंटे आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या सावधानी रखनी है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। आने वाले दिन में साथ ही दोस्तों आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध के साथ रहेगा, सारी जानकारी मात्र एक वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें। देवाधिदेव महादेव के भक्त वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगले 24 घंटों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो बोलिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर आप लोगों के ग्रह सितारे क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी कुछ भी आसानी से नहीं होता है, ये बात तो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो। कोई चीज अगर आपको खरीदनी भी हो तो उसके लिए भी काफी महीनों तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। कुछ अच्छा करने वाले होते भी हो तो उसके लिए भी कई सालों तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। पहले तो 2 से 3 बार वह काम बिगड़ेगा, कोई ना कोई टोक लगेगी, उसके बाद ही वह काम बनेगा। काफी मेहनत के बाद ही वह काम बनेगा। इसलिए कहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कुछ भी सीधे तरीके से नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलत तो होता ही होता है, उसके बाद ही वह काम होता है। आखिर आप सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या करें। अब आपकी कुंडली ही कुछ ऐसी है और कभी कभी तो ऐसी चीजें हो जाती हैं आपके जीवन में
क्या आपको भी यकीन नहीं होता? एकदम से अचानक ही बहुत ज्यादा खुशियां आपके जीवन में आ जाती हैं। बहुत ही चारों तरफ से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। आप समझ भी नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप एक सपना समझते हैं, लेकिन कभी कभी शनिदेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं आपसे कि आपके ऊपर चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं और दुख भी। दोस्तों, एक एक करके साथ में आते हैं। कभी धन का दुख तो कभी घर परिवार का दुख। हर तरीके से आप दोस्तों परेशान हो जाते हो। इसलिए आपकी जिंदगी दोस्तों कोई आम जिंदगी नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हैं। अगर मैं सत्य बोल रहा हूं तो नीचे कमेंट में बोलिएगा जरूर कि हाँ गुरुजी, बिल्कुल सत्य है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका भला होते हुए नहीं देख सकते। आपके आसपास के ही कुछ लोग दोस्तों आपको हंसता खेलता नहीं देख सकते। इसलिए अपने गले में एक काला धागा जरूर बांध दें। हनुमान जी के नाम का धागा या फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर एक काला धागा बंधवा ले अपने और अपने परिवार के लोगों के लिए, क्योंकि आसपास के लोग आपको खुश नहीं देख सकते। जब भी आप खुश रहते हो तो ये लोग आपको नजर लगा देते हैं। लोगों की गंदी नजर, काली नजरों से, बुरी नजरों से बचने के लिए गले में हनुमान जी के नाम का एक धागा जरूर होना चाहिए। वह आपकी हमेशा इन दुश्मनों से रक्षा करेंगे। आइए अब महाराज श्री फल जान लेते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो परिवार को एकजुट नहीं देखना चाहते, जो तोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, उनके चक्कर में घर में दुश्मनी पैदा होती है और फिर यह जो दुश्मनी है धीरे धीरे तंत्र मंत्र का सहारा लेती है एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। और फिर जब घर में टोने टोटके होना शुरू होते हैं, तंत्र मंत्र क्रियाएं करना शुरू होती है, तो पूरा घर बिखर जाता है। और कभी कभी तो कुछ बाहर के दुश्मन होते हैं, जैसे हमारी रिश्तेदारी में हो या फिर आस पड़ोस में कोई दुश्मन हो, वह हमारे घर में टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाते हैं। कुछ तंत्र मंत्र हमारे शरीर के बाल से भी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हमारा अगर बाल ले ले तो उस बाल पर भी खतरनाक जानलेवा टोना टोटका किया जा सकता है। कभी कभी हमारा जो कपड़ा होता है पहना हुआ, उस पर भी खतरनाक जानलेवा टोना टोटका किया जा सकता है। इसके अलावा कोई अगर हमारे घर में तंत्र मंत्र की हुई कुछ चीजें, जैसे लोहे की चीज हो गई, नींबू काटकर फेंक देते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। अगर हमारे घर में तंत्र मंत्र हो जाए, टोना टोटका हो जाए, तो हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं। धीरे धीरे बुरी बुरी आत्माएं भी हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिसके बाद हमारे घर में सब कुछ बुरा होने लगता है। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जैसे कि मान लो आए दिन घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आए दिन घर में किसी न किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग रही हो, हॉस्पिटल में बहुत पैसा भर रहे हो, तो दोस्तों फिर आपको सावधान हो जाना है।